हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए लर्नर। सो फ्रेंड्स आज सेसन रे आम डिस्कसन करने जाऊँ आमर बीएड रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक अच्छे तो आम आज 2019 रो ओके 3-4टा सेट को डिस्कसन करवा। तो कौन डिस्कसन करवा ना आमर एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस सेट। ठीक अच्छे एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस ता सहित टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके तो दीटा पार्ट को डिस्कसन करवा। तो आपण मैंने जानी आमर कौन ना 5टा आमर आसी था जनरली जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस ता सहित बा एजुकेशनल अवेयरनेस ता सहित आमर 10टा आसी था टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके तो सब सेट आमर प्रीवियसली एटा आसला बट एथर पाखर आपण मैंने जानी आमर कौन 2022 पाखर आमर 10टा आसूची जनरल अवेयरनेस इन एजुकेशनल अवेयरनेस ता सहित टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ताको आम डिस्कसन करवा। देखो ये हूँ आमर पार्ट 7 शायद। ओके या पूर्व आम 6टा पार्ट अलरेडी कर सारीचु जो थी कि आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करुचु गोटे पर गोटे। तो निश्चित भाव में आप 2023 रे बीएड एग्जाम दवाई जाऊँच से स्टेट बीएड हो जाऊ कि सीयूसीएट हो जाऊ कि आपंकर उत्कल बीएड हो जाऊ कौन भी रिजनल बीएड हो कौन भी बीएड दवाई जाऊँच सेसनटा आपण इम्पोर्टाट रहिबो। ओके तो या सहित आमर अलग जो आमर रहीगला कौन रिजनिंग होगला ओडिया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर तापर हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स देन आमर मैथ बायोलॉजी सबको आम गोटे पर गोटे कवर करुचु। तो निश्चित भाव में सेसन गुड़ाक आप देखूँ पीआईक्यू को निश्चित भाव में देखिकी जातु एग्जाम दबा पूर्व। ओके तो चलते सेसन को स्टार्ट करिए। तेज वीडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे सांग सहित सेयार करेंगे और चैनल को नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने आउ यार जब पीडीएफ दरकार आपको आप टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो पारे जोटा कि रही ए लर्नर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तार लिंक अच्छे से जॉइन हो जोटा कि आप सब नोट्स और क्लासेस लिंक पाइपर। तो चलते देखिए ये कौन रही आपने देखिपे ये आम बेच 1 2019 क्वेश्चन जे 11 नंबर कौन अच्छी ना दी काइंड ऑफ फेज चेंज दैट अकर्स व्हेन ए गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। माने गैस जिते आम लिक्विड हुए कौन हम ये प्रोसेसटा को आम कौन कहुए गैसटा जिते लिक्विड हम तो ऑब्वियसली कौन गैसटा गोटे अच्छी लिक्विड माने कौन से कौन हम ना आम कंडेनसेशन ऑप्शन नंबर ए। ठीक अच्छे गैसटा जिते लिक्विड हो कंडेनसेशन आपंकर क्रिस्टालाइजेशन केते हम ना जिते सॉलिड हो कह क्रिस्टालाइजेशन और जो सब्लिमेशन कौन ना डायरेक्ट जदि आपंकर कौन ना गोटे सॉलिडटा जिते आमर लिक्विड होची ताको आम कहवा कौन ना सब्लिमेशन। इवापोरेशन कौन ना गोटे लिक्विडटा जिते भेपर हो जाऊँगी ताको कहूँ भेपराइजेशन। तो यहाँ तो जाना थो। तो नेक्स्ट जा देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। माने मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन क्या कहुए बोले आपको पचार यार राइट आंसर हम कौन ना वुड्स डेस्पाच 1854। ठीक अच्छे वुड्स डेस्पाच 1854 जो आमर आसाला ही कहुए मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। देन 13 जा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वाज द रिजल्ट ऑफ डेलिबरेशंस कंसल्टेशन एंड कॉन्शियस ऑफ नेशनल पॉलिसी एजुकेशन एनपी 1986 एंड वाज लेटर रिव्यूड बाय अपडेटेड 1992। तो 1992 जो आसाला कौन कहुए तो ताकू कहुए आम प्रोग्राम ऑफ एक्शन आपको तो ये जना थी जोटा कि देते किए ना यशपाल कमिटी देते आमर यशपाल कमिटी। ओके प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलिकी कहुए। देन नेक्स्ट जा देखो 14 द फंक्शन ऑफ स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एससीईआरटी काम कौन बोले आपको पचार। तो कौन यार कम ना प्री सर्विस ट्रेनिंग तो आपको दब ऑब्वियसली इन सर्विस ट्रेनिंग भी दब ता सहित टू ऑल टीचर्स लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ऑब्वियसली स्कूल एजुकेशन को डील करे से प्री सर्विस आउ इन सर्विस दी प्रकार जेनेराली ट्रेनिंग आमर दिया होते। ओके एससीईआरटी द्वारा। देन 15 कौन पचार ना हु एमंग द फॉलोइंग पॉलिटिशियन इज नोन इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहुए बोली पचार। तो यार राइट आंसर कौन हम ना यार हम भीमराव रामजी आंबेडकर बा बीआर आंबेडकर जहाँ को आम कही था यहाँ तो आपको निश्चित भाव जना थो। ओके तो आंबेडकर बीआर आंबेडकर को आमर कौन ना फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे। तो ये जीवा आम देखो टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट को कौन रही क्वेश्चन नंबर 21 रू स्टार्ट हो जो ऑन दी 5 कंपोनेंट्स ऑफ दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिशमेंट ऑफ डाइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डाइट माने डाइट जो मैंने सिटी जनरली अप्लाई कर जानी आपको जब सिटी हो गला आप डाइट रे जनरली पढ़ी था ईटीआई ओके नहीं। तो आपंकर जो डाइट थाए तो ये डाइट रो फुल फॉर्म कौन बोलिकी पचार कौन ना डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। ओके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। द नेक्स्ट जा देखो वन ऑफ द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ये सब आम अलरेडी डिस्कस करूँ मुझे सिटी गोटे वन शॉट वीडियो करी से सब मुझे डिस्कस करी
ठीक अच्छे तेणु आप देखी ना तेज निश्चित भाव सजेसन रही बीएड एग्जाम आप देवाई जाऊँच बट सीटी से वन शॉट वीडियो को देखूँ जो थी कि पाखापाखि 2.2 आवर एंड हाफ ओके 2 आवर 30 मिनिट्स वीडियो गोटे मुझे से मुझे सब डिटेल्स डिस्कसन कराई जो थे ओके तो आपंकर टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत कथा आप जानी जापर ओके तो मैक्सिमम टीचिंग कौटा हम गोटे ना आमर कंक्रीट रु एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा जो यहीटा को आमर कहुए गोटे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग देन जी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकेशन ऑफ द वेस्टर्न रीजन ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन माने यूजीसी रो जो आमर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन रो जो रीजनल ऑफिस रही तो वेस्टर्न रीजनल ऑफिस आमर कौ जगार रही बोली पचार ईस्टर्न ठीक अच्छे वेस्ट सॉरी वेस्टर्न रो कौन ना पुणे रे रही ऑप्शन नंबर बी देन पचार 24 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू react to the ideas of others and reflect on their own thoughts in an effort and build their knowledge, understanding or interpretation of the matter at hand. The statement is related to which of the following teaching methods? तो यहाँ कौ प्रकार टीचिंग होची बोली पचार तो यार आम आपण जो मैंने करेंगे आमर 2018 क्वेश्चन से आम यहाँ डिस्कस कर ठीक अच्छे तेणु से सब बेले मुझे पीआईक्यू को निश्चित भाव में देखूँ यही क्वेश्चन आपंकर रिपीट होती से भी आम डिस्कस करूँ 2018 जो डिस्कस कलु आम ठीक अच्छे तो यहाँ कौन हम ना आम डिस्कसन मेथड हम कहीं देखो से निज निजर पॉइंट ऑफ व्यू रखुच्च रिफ्लेक्ट दौरान से मत दौरान अन्य मत रखुच्च कौन ना से नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होके माने से निजे निजे कौन बहुत बार ग्रुप करके जनरली कथबार्ता हो निजर मत दौरान ना तो ताकू कहबा आमे डिस्कशन मेथड देन 25 कौन अच्छी फोकस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन रैंक ऑर्डरिंग स्टूडेंट्स और डिक्लेयरिंग देम फेल्ड टिल्स द क्लासरूम क्लाइमेट एंड द स्कूल थॉट्स टुवर्ड्स तो यार अर्थ कौन आपको कहे आम जनरली एग्जामिनेशन में फोकस करवा आउ पिला मानकु रैंक करवा आउ कौन जो माने धर जो फेल हो जाउछंती तांकु फेल बोली कि कहवा सब बेले तो या द्वारा आमर कौन होउची आमर स्कूल एनवायरनमेंटा कौन होउची बोली आपन को पचारते तो कौन ना भिक्सियस बा आम कहि परिबा गोटे कौन अनहेल्दी आमर गोटे कंपटीशन आमर गोटे होउची या द्वारा स्कूल एनवायरनमेंट ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर देन 26 जीवा देखंतु ए जनरल टर्म that refers to the traditional teaching strategy that relies on explicit teaching through lecture माने एटा हमर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड आ एथिरे कोन ना हम लेक्चर मेथड जनरली पढ़ी थाउ आ एटा टीचर लेड डेमोन्स्ट्रेशन इज नॉलेज बट टीचर माने जनरली करी के देखांती तो एटा को प्रकार हम कहि परिया तो या को ऑब्वियसली आपन जदी देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग टा कोन मिली मिसी के पढ़िबा इंक्वायरी बेस्ड रे तो पिला निजे पढ़िबो प्रोजेक्ट बेस्ड रे भी तो पिला निजे करी के सिखिबो तो एटा गोटे ही बचिला तेणु ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तेणु आपको देखो ऑप्शन एलिमिनेशन करके आसुवा भी दरकार ठीक अच्छे ऑप्शन एलिमिनेशन भी गोटे मेथड ठीक अच्छे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करिवारे जी की हेल्प कर देखो यार आंसर मे भी आपको जना नहीं किंतु आप जो ऑप्शन एलिमिनेट करें यार आंसर दे पारे जो कोऑपरेटिव तो मिसिकी करेंगे ए तो पिला कर प्रोजेक्ट तो पिला ही कर बट ये कहुच्छे लेक्चर मेथड कथा ट्रेडिशनल मेथड कथा तो ताहले ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर देन 27 in a classroom environment which of the following statement is true classroom environment को statement टा true with reference to the meaning of evaluation तो evaluation रो अर्थ अनुसार गोटे classroom environment टा कौन ठीक अच्छे तो यार राइट आंसर कौन हम देखो जे इभालुएसन डिटरमाइन्स द एक्सटेंट टू व्हिच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड ऑब्वियसली आपनकर इभालुएसन आपन कोन पई करंती गोटे प्रश्न आपनकर क्लासरूम रे जे आपन जानिबा पई चाहंती जे आपन जहा पढेइले सेटा आपनकर जहा ऑब्जेक्टिव थिला सेटा कोन फुलफिल हेछि कि नै तो ऑप्शन नंबर डी देन 28 द गोल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज टू इभालुएट स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड गोटे एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट देखंतु पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शनल यूनिट बा हमें कहि पारे कोन ना गोटे 1 ईयर रे बा गोटे सिलेबस जेतेबे आपन करिकुलम कंप्लीट होछि सेही टाइम रे आपन इभालुएशन करूचंती तो ताको हमें कोन कहबा बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड यार किछि स्टैंडर्ड रखि कि हमें जनरली कंपेयर टा करबा ना तो एटा को प्रकार इभालुएशन बोली पचारछि तो एटा अब समेटिव तो एटा जो देई देला न ए इंस्ट्रक्शनल यूनिट एठु ही हमर जणा पड़ी गेल जे एटा समेटिव हो तो समेटिव किसी पिला कहि कि स्टैंडर्ड और बेंचमार्क माने कौन आपन जदि 60% रखे आपन को फर्स्ट क्लास दिया हो एटा गोटे स्टैंडर्ड नहीं कि स्टैंडर्ड सेट कराई छी ना जदि आपन 50% रखिबे आपन को सेकंड क्लास दिया हो तो एटा गोटे स्टैंडर्ड भी सेट कराई छी जे एतिको रखले जाई कि आपन को एई ग्रेड ता दिया हो
देन नेक्स्ट जी देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय तो जनरल और स्पेसिफिक माने एटा हम कहि परिबा टू हमर दीटा फैक्टर देछि ओके टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हमर किया देथिला ना स्पीयरमैन तो ऑप्शन नंबर ए ही जीवा राइट आंसर देन नेक्स्ट जीवा हार्वर्ड गार्डनर कोन देथिले ना मल्टीपल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक कोन थिले तो ये बढ़िया भाव में आप देखिए बॉडी नेबे तेणु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट मैंडेटरी टू ऑब्टेन एडमिशन अंडर आरटीई एक्ट माने आपण स्कूल ले एडमिशन नवा पई चाहुचंती तो आरटीई एक्ट अनुसार ए भितर को डॉक्यूमेंटटा दरकार नाही माने नथिले भी आपण एडमिशन नहीं पारिबे ओके तो को डॉक्यूमेंटटा नथिले भी एडमिशन नहीं पारिबे ना आपनकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ठीक अच्छे ट्रांसफर सर्टिफिकेट जदि आपनकर नाही तथापि आपण कौन ना एडमिशन नहीं पारिबे ओके आउ ए जो सर्टिफिकेट ये सब तो किसी दरकार नहीं स्कूल कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाइल्ड्स बर्थ सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट सब किसी दरकार ही नहीं स्कूल बट आपनकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट दरकार हुए आपन जेतेबेले धर जो अलग स्कूल कौटी आप पढ़ुंट आ गए स्कूल को जीवे तो आपनकर कौन ना ट्रांसफर सर्टिफिकेट दरकार बट आपनको जदि नहीं तथापि आप एडमिशन हो पारे ठीक अच्छे किंतु यही तीन टा टोटाल ही दरकार ना तो ये थी आम गोटे सेट जहाँ कि आम डिस्कसन कलु ए आ गए सेट को जी देखो ये रही आमर 3 जून कौन ना 3 जून 2019 बेच 2 क्वेश्चन कौन रही ना ये आमर जनरल अवेयरनेस को प्रथम देखिए ना क्वेश्चन नंबर 11 कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग recommended the introduction of pupil teacher system as prevailed in England in India and an award or stipend to the pupil teachers माने कहला जे किए रेकमेंड करथिला pupil teacher system को ओके जोटा कि हमरो इंग्लैंड रे जनरली चली थिला से टाइम रे बा चली ओके तो किए करथिले ना वुड्स डिस्पैच 1854 तो देखो एटा कोन को आइजे ना किए रेकमेंड करथिले pupil teacher system टा जोटा कि इंग्लैंड रे चली थिला तो इंग्लैंड रे चली थिला माने कोन माने जनरली हमरो इंग्लैंड माने ही रेफर करथिबे ऑब्वियसली हां कि नहीं तो एठी देखियो इंग्लैंड मानकर कोटा गोटे अछि तो से भितर हम कहि परियो वुड्स डिस्पैच वन ऑफ देम तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी तो नेक्स्ट जीवा देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट कॉज फॉर द डिफरेंट सीजन ऑन अर्थ माने हमर जो ऋतु परिवर्तन होउची तो कोन पई ऋतु परिवर्तन होउची एटा ही पचार बेसिकली ओके तो यार राइट आंसर कोन हबो ना द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस एज इट ऑर्बिट्स द सन ओके the tilt of the earth axis as it orbits the sun तो ऑप्शन नंबर सी हवा राइट आंसर बट बी टारे कोन बी टा जो हमर दिन राति होउची ओके डे नाइट होउची हमर जनरली हमर बी टा पई बी कोन कहै ना रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस निज एक्सिस रे बुलिबा द्वारा कोन होउची ना सेटा दिन राति होउची ना तो आपन को एठी पचारची किंतु सीजन चेंज तेन ऑप्शन नंबर सी हवा राइट आंसर देन 13 जीवा देखंतु developing the sense of cooperation among the university departments माने डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट मध्य रे कोऑपरेशन बढ़ेबा अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइडिंग सजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट टीचर एजुकेटर्स इज द फंक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज तो कहार एटा गोटे काम बोली पचार माने यूनिवर्सिटी भितरे हमरो कोऑर्डिनेशन करबा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मान को भितरे कोऑर्डिनेशन करबा जनरली तो एटा कहार काम बोली पचार तो कहार ना स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन ऑप्शन नंबर डी ओके एटा काम होची स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन अपने एनसीईआरटी देखि मार देबेनी ये सब एनसीईआरटी रो काम नुहे ओके देन आम जी कौन ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन ओके आपन चाहे यार कौन ना शॉर्ट फॉर्म भी लिखि दे पारिबे जनरली बहुत टाइम रे आपन को पचार देबो जे शॉर्ट फॉर्म टा देकी तार फुल फॉर्म पचार देबो ठीक अछि देन जीवा देखंतु नेक्स्ट The 1992 National Education Policy paid special attention on the education of women in order to okay तो नेशनल एजुकेशन जो हमर जो कुहा 1992 टा को गोटे प्रकार कुहा तो एक्चुअली 1992 तो हमर आसी नथिला ना नेशनल एनईपी आसी नथिला 1986 रे आस्थिला जोटा कि रिव्यू कराला 92 रे तो सेटा को कुहा से जो रिव्यू कराला या को ना तो तेनु ताकू भी बहुत टाइम रे हमर कहि दिया जे एनईपी बोली तो जो आमर ये फोकस कराइला वोमेन एजुकेशन को तो कौन पाई एजुकेशन माने वोमेन एजुकेशन को अटेंशन दिया जाइथिला ठीक अछि तो कौन पाई ना ओवरकम द पुअर रेट ऑफ लिटरेसी तो कौन वोमेन मानकर सेतेबेले लिटरेसी रेट बहुत कम थिला सेति पई ताको ऊपर स्पेशली ध्यान दिया जाइथिला जे 15 व्हिच ऑफ द फॉलो एमंग द फॉलोइंग राइट इज इनकरेक्ट कोटे इनकरेक्ट अछि with regards to the fundamental right enriched in Indian constitution माने हमरो को फंडामेंटल राइट दिया जाई नाही बोली हम कहि परिबा ओके
जो आम कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल राइट अच्छे कौटा गोटे नुहे से भितर तो कौन हम राइट आंसर ना राइट टू इकोनॉमिक इक्वालिटी ओके राइट टू इकोनॉमिक इक्वालिटी तो ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर एटा हमर दिया जाई नाही तो नेक्स्ट जीवा देखंतु तो ये थिला हमर एजुकेशनल अवेयरनेस देन आम जीवा कौन टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट तो कौन रही 21 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ए क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक दैट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए क्लास माने गोटे क्लास रो एंड रे हम यूज करू से टेक्निक टाको असेसमेंट पाई ठीक अछि टू डिटरमाइन व्हेयर द स्टूडेंट्स आर अनक्लियर और कंफ्यूज माने स्टूडेंट माने कंफ्यूज अछंती और माने गोटे टॉपिक रे क्लैरिटी आसीनी बोली आमे केमती आमे जानि पारिबा तो याकू कोन कहा जे हमरो याकू कहा जे हमरो मडिस्ट पॉइंट ओके ऑप्शन नंबर ए हवा राइट आंसर मडिस्ट पॉइंट बोली के कहा जे एटा आपण चाहले टिके लेखि के रखि पारिबे मडिस्ट पॉइंट कोन कहा गला ना क्लासरूम ए पर्टिकुलर ए वर्ड ता थिवो देखियो सेते बेले आपण करिवे एटा ठीक अछि कोन ना मडिस्ट पॉइंट केते बेले करिवे ना जेते बेले आपण को एटा थिवो अनक्लियर और कंफ्यूज थिवो ए वर्ड ता सेते बेले आपण देखिवे मडिस्ट पॉइंट करिवे ओके देन 22 जीवा देखंतु एज पर दी Brown's classification which among the following options is an example of commercial agency of education तो देखो Brown's classification मोर जेतिक मन होची आमे थरे डिस्कस करिथिलु या ऊपर या रिगार्डिंग आपनकर गोटे क्वेश्चंस आसीतला सेतेबेले मु आपनको कहितली तो कोन हबो यार राइट आंसर देखंतु जे which among the following option is an example of commercial agency कोडा गोटे commercial agency of education बोली के बचार एटा तो एमती रे भी आपन कर देई पारिबे मैगजीन टा गोटे ही पारिबो हमरो कोन ना commercial agency of education The next जीवा देखंतु 23 which of the following options refer to the process of collecting information about students माने स्टूडेंट मानकर विषय रे डाटा कलेक्शन करिया आ स्टूडेंट मानकर परफॉर्मेंस about students performance for the purpose of making instructional decision ओके तो स्टूडेंट मानकर परफॉर्मेंस विषय रे डाटा कलेक्शन करिया तो एटा को हम जनरली कोन कहिता बोली पचार दिया को कोन कहा जे ना फॉर्मेटिव असेसमेंट ओके या को आमे कहि परिया गोटे प्रकार फॉर्मेटिव असेसमेंट तो केवल जे आमे कोन पेन पेपर पेन टेस्ट करिवा बा आमे कहि परिया कोन केवल आमे तांकर कोन ना जे क्लासरूम रे खाली पाठ को नै कि टेस्ट करिया सेटा को फॉर्मेटिव कुआ जीवो सेमति नु तांकर रेगुलर एक्टिविटीज को देखि कि भी जदी आमे ताकू जज करूछु सेटा को भी आमे कहि परिया जे फॉर्मेटिव असेसमेंट ओके तो ऑप्शन नंबर डी then principles in constructivist teaching रो कोडा गोटे प्रिंसिपल माने कोडा नुहे एक्सेप्ट कोइ माने constructivist teaching रो कोडा हमर नुहे बोली के पचारछि कोन ना प्रिंसिपल नुह ओके तो constructivist माने कोन लर्नर निजे निजे डायरेक्टली इन्वॉल्व होथबो प्रोसेस रे ओके तो सेटा को देखिबे आ जोटा रे सेटा नथिबो आपण सेटा को ठीक करिवे काहे कि ना आपण को एक्सेप्ट पचारछि तो एथिरे राइट आंसर कोन हो ना लर्निंग इज ए मीनिंग मेकिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड टू सॉल्व ओनली लॉजिकल प्रॉब्लम ये कहले केवल लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करे सेटा होचे लर्निंग तो एटा तो केबे भी नुह ना तो ऑप्शन नंबर बी देन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए टारगेटेड स्कूल और इंस्टीट्यूशन ऑफ राष्ट्रीय आविष्कार अभियान डेवलपमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट माने कोटा गोटे हमर जो लॉन्च कराइतिला राष्ट्रीय आविष्कार अभियान तो या अनुଯାୟୀ कोटा गोटे कोटा को टार्गेट करा जाई नथिला ओके तो यार राइट आंसर कोन हो ना इंटरनेशनल स्कूल को हमरो एथिरे टार्गेट करा जाई नै तो ऑब्वियसली जति हम इंडिया रे होउची से सब इंटरनेशनल स्कूल को तो जनरली टार्गेट करा जीवनी ना हमर स्पेशल स्कूल केंद्रीय विद्यालय लोकल बॉडी रे जोगा अछंदी ताकू ही जनरली टार्गेट करा जाई देन 26 जीवा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग अप्रोचेस students learn through studying course materials outside of the class watching pre-recorded lessons at home and completing in class assignment as opposed to hearing lectures in class and doing homework at home माने आपन कोन पचारछि ना एठी पचारछि जे आपन कोन स्टूडेंट माने पढिबे कोर्स मटेरियल माने क्लास बाहर रही कि पढिबे अर्थात क्लास न आसी कि मध्ये से माने पढि पारिबे से माने देखिबे रेकॉर्डेड क्लास देखिबे घरे रही कि मध्ये असाइनमेंट करि पारिबे ओके तो एई जो प्रोसेस टाको एटा को हमर कोन बोली कि कहा जाय ठीक अछि याको कोन कहा जाय ना फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल ऑप्शन नंबर ए ओके कोन ना फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल बोली कि कहा जाय देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट अप इन 1945 तो 1945 रे कोडा सेटअप हेतिला एज ए नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी नेशनल लेवल ले एपेक्स एडवाइजरी बॉडी ए सर्वे
ऑन दी फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर दी टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन एपेक्स बॉडी किए बोली पचार, तो यहाँ तो निश्चित भाव जानी कौन कहुए AICTE बोली कहुए। ओके, तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। केबे होता है ना 1945 रे होता। ओके, टेक्निकल वर्ड आसीगला माने टेक्निकल एजुकेशन कथा कहूँ माने टेक्निकल इंस्टीट्यूट बा आमर से भाया होइतिबो ना, हो कि नहीं, जो भी आमर फॉर्म करा होइतिबो बॉडी को, तो ताकू टेक्निकल रिलेटेड होइतिबो। तो टेक्निकल जिनस कोठी अछि ना एठी ही अछि टेक्निकल एजुकेशन कथा, तो ऑप्शन नंबर सी। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस रो कॉन्सेप्टटा किए डेवलप करैथिले बोले आपन को पचारछि, तो कौन होबा ना डानियल गोलमैन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देन 29 जीवा आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड इन एजुकेशन फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। माने ऑब्जर्वेशन मेथड कोटा गोटे आम कहि पारि एडवांटेज बोली कि कहि पारि, ठीक अछि। तो कौन हम ना बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऑब्जर्व आप जनरली कौआ को करि थांती कहते, ऑब्जर्व कौटा को करंती जे पिलाटा कौन खेलुची केमती, पिलाटा अन्य मान सहित मिसुची केमती, तो एटा को जनरली आम ऑब्जर्व करिवु ना, हो कि नहीं। तो जनकर आईक्यू को आम ऑब्जर्व करि परिबु कि कदापि न तार आईक्यू केते केमती कोन, से सब तो पाठ पढ़ा को जनरली आम करि परिबु ना, पाठ पढ़ा को जनरली आम ऑब्जर्व करि परिबुनी, आम तार बिहेवियर को बेस्ट आम ऑब्जर्व करि परिबु, ठीक अछि। बेस्ट ऑब्जर्व करि परिबु आम तार ह्यूमन बिहेवियर को, ऑप्शन नंबर डी। देन अंकुर हैड बीन वाचिंग वेरी एग्रेसिव गेम्स एंड देयरफॉर वाज बिकमिंग वेरी एग्रेसिव। माने से कहूँ जे अंकुर जी अच्छा सी कौन ना एग्रेसिव गेम्स गुड़ाक देखुची, से बहुत एग्रेसिव हो जाऊँ, तार जनरल बिहेवियर से बहुत एग्रेसिवनेस देखा। दिस इज सिमिलर टू द फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द सोशल लर्निंग। तो यहीटा आमर कौन ना कहार सोशल लर्निंग को यहाँ आमर देखा बोली पचार, कहार सोशल लर्निंग जो आमर एक्सपेरिमेंट सी करते सहित रिलेटेड बोली आपको पचार। तो ये कौन ना आल्बर्ट बांदुरा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग देते सी आप बेबडल एक्सपेरिमेंट जनरली सी देते आपने जानते, बेबडल एक्सपेरिमेंट सी करते सोशल लर्निंग कथा सी आम कहते, ठीक है सोशल लर्निंग। बट ये जब सोशल लर्निंग देती देखो सोशल लर्निंग देले आप बांदुरा करदे, किंतु जदि आपको ये पचारि था सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यहाँ वार्डटा आप देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट जदि पचार आप करेंगे ले भाइगट्सकी, ठीक अच्छे। किंतु सोशल लर्निंग जो पचार आप करेंगे आल्बर्ट बांदुर। ओके, यहाँ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट आप मन रखिपारे बा नोट डाउन टी करें। तो नेक्स्ट जावा देखो ये आउ गोटे सेट थिला, तो आउ गोटे सेट को डिस्कस करदे। तो कौन रही ना यार आपंकर देखो क्वेश्चन नंबर केते ना क्वेश्चन नंबर 11 जीवा, हाँ जनरल अवेयरनेस सेक्शन देखो। तो कौन रही यार ना आमर 11 द पार्ट ऑफ द सन दैट इज इजिली विजिबल ओनली ड्यूरिंग ए टोटल सोलार एक्लिप्स। माने जिते बड़े सोलार एक्लिप्स हुए माने दैट इज इजिली विजिबल, जोटा कि आमर इजिली विजिबल हुए लोक मान को सन रो जो पार्टा इजिली विजिबल हुए लोक मान को ड्यूरिंग द सोलार एक्लिप्स, ताकू आमे कौन बोली कि कहि थाउ, कौन कह जाए ना क्रोमोस्फियर, ठीक अच्छे। सॉरी या कह जाए आमर कौन ना कोरोना बोली कि कह जाए। ओके, जोटा कि लोक मान को देखा जाए ताकू कौन कह जाए ना कोरोना, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोरोना आमर से कोविड-19 कथा कहूनी, ठीक अच्छे, कोविड-19 नुह एटा कोरोना आमर जनरली से सोलार से जो पार्टा देखा जाए हमको ताकू कह जाए कोरोना। ओके, देन 12 देखो एज पर आर्टिकल 173 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही और सी मस्ट नॉट बी लेस देन। माने हमको कही लेजिस्लेटिव असेंबली रे जड़े मेंबर होगापाई आपंकर एज केते हिथिबा दरकार। तो केते हिथिबा दरकार ना 25 ईयर। ओके, तो आपको मिनिमम 25 इयर्स होता दरकार जदि आप लेजिस्लेटिव असेंबली रे गोटे मेंबर होगापाई चाहूँ। ओके, बुझीपारे। नेक्स्ट जा देखो क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम पॉपुलरली नोन एज सर्जेंट रिपोर्ट। तो क्या सर्जेंट रिपोर्ट बोली कह जाए आमर वाज प्रेजेंटेड बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1944। तो सर्जेंट रिपोर्ट आमर केबे आसथिला एटा भी जानी रखंतु, आमर आसथिला 1944 रे सर्जेंट रिपोर्ट आसीथिला। तो आपनकर एटा को कह जाए आमर पोस्ट वार एजुकेशनल कमिटी बोली कि मध्य कह जाए। पोस्ट वार जदि आसला आपन करिवे सर्जेंट रिपोर्ट, पोस्ट वार एजुकेशनल प्रोग्राम बा ए टाइप रो जदि आसला आपन कोन करिवे। तो यहाँ ही देती देखो ऑप्शन नंबर सी रे पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर, बुझीपारे। तो नेक्स्ट जा देखो 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस
was recommended for school curriculum by new education policy to minimize the prevailing distinction between men and women माने men आ women भितर डिस्टिंक्शन न करिया आम जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो रेकमेंडेशन देइथिला से भितर कोउटा मेन आ वोमेन को आमर भितर डिफरेंस को कम करि पारिबो आम एटा कहि पारिबा ओके करिकुलम रे कोन चेंज करिवा द्वारा करिकुलम कथा कहूँ तो स्कूल करिकुलम रे कोन चेंज करिवा द्वारा आम मेन आ वोमेन भितर थिवार डिफरेंस टाकू कमई पारिबा बोली कहै मिनिमाइज करि पारिबा तो कौन हम ना rewriting textbook that highlighted the distinction between men and women in providing facilities तो आम कौन टेक्स्टबुक जो रही आम चेंज करवा जो थी कि आम दर्शा जाइए कौन ना झील पिला माने घर संभाड़े झील घर काम करुच्ची पुओटा चाकरी होती तो ये जो कॉन्सेप्ट रही आमर तो ताकू आम चेंज करवा से केस आम कौन पूरे पार जे पुओटा घर काम करुच्ची झीलटा जाइए बाहर को काम करने या द्वारा आम गोटे कौन गोटे अन्य मान को आम कन्भे कर पारिबा जे झील मैंने भी ये काम करें पुओ मैंने भी रोसई करें तो ये तेणु आम कौन आउ थे आम रिराइट करार अच्छी बुक सब जो रही ओके तो या द्वारा कौन जहाँ तू बुकटा किए जेनराली आम से छोट पिला पढ़ुची ना गोटे जड़े ओके 10 क्लास जाए धरा जाऊ जन पढ़ुची 10th स्टैंडर्ड जाए तो ता मुंडरे गोटे कौन फिक्स होची जे सब बेले जेतेबेले सी देखुची गोटे झील केवल घर काम करुची से बही रे पढ़ी आसुची जे सब बेले सीता घर काम करुची किंतु राम सब बेले बाहर को बुलिया पई जाउची ओके तो एई भलिया जदि से पढ़ुची ता ऊपर कौन इफेक्ट पड़िबो तेणु रिराइट करबा निहाती दरकार तो क्वेश्चन नंबर 15 कौन अच्छी देखंतु जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट कोटा इनकरेक्ट बोली कि पचारछि तो विथ रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन ऑफ फंक्शन अनुसार कोटा इनकरेक्ट अच्छी दैट वाज एस्टाब्लिश्ड इन सम स्टेट्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमिशन 1966 तो 1966 रे कोठारी कमिशन जो आसीथिला तार रिकमेंडेशन अनुसार तो कोटा इनकरेक्ट अच्छी कौन ना आमर स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन फंक्शन रिगार्डिंग सी जो देते कोठारी कमिशन स्टेट बोर्ड ऑफ फंक्शन या रहिबो तो यही भितर कोटा दे नथिले तो कौन हम राइट आंसर ना प्रोवाइडिंग ग्रांट्स फॉर 5 years टू एस्टाब्लिश ए न्यू यूनिवर्सिटी इन द स्टेट तो देखो एसबीटी जो रही स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन तो यार काम कौन एक्चुअली यार काम कौन ग्रांट दवा कि आम यूजीसी जनरली ग्रांट दबार काम तेणु बा एनसीटी आम कहीपर टीचर एजुकेशन बट यूनिवर्सिटी को आम यूजीसी ग्रांट दब तो से अनुसार देखा गले यहाँ गोटे तार कम नुहे ओके तो जीवा एबे नेक्स्ट देखो आम जीवा आमर टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट को जीवा तो 21 कौन कही जे व्हाट परसेंटेज इज रिजर्व्ड फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इन माने प्राइवेट स्कूल ले केते परसेंट आमर प्राइवेट स्कूल ले आमर ओके तो प्राइवेट स्कूल ले आमर केते परसेंट रिजर्वेशन अच्छी आमर डिसएडवांटेज ग्रुप तो आप जो मैंने भी पीआईक्यू देखी आमर आपण मैंने जानिथिबे एटा को आमे डिस्कस करिछु थरे दी थर तीन थर खन डिस्कस होईची तो पीआईक्यू रु रिपीट होउची मु कहूताय आ एठी भी आपण मैंने देखि परिबे जो मैंने बाकी आमर 6-7टा पीआईक्यू देखिचंती वीडियो से माने एठी करि परिबे इजीली एटा को ठीक अछि यार राइट आंसर कोन होबो ना 25% ठीक अछि then at the end of a class in which of the following assessment technique do teachers provide variations of 2 questions for students to address in very short span of time माने बहुत कम समय मध्य माने कौन सी जो क्लास कर सारे एसेसमेंट करने बहुत सर्ट टाइम भितर किसी दी प्रकार क्वेश्चन देदेले ठीक अच्छे तो यहाँ को आम कौन टेक्निक बोलिकी कही पार तो यहाँ आमर कौन हम ना माइन्यूट पेपर ओके माइन्यूट पेपर बोलिकी आम कहवा तो कौन आप बुझीपारे या पूर्वर आम कौन पढ़ले ना आम पढ़ला मडिएस्ट पॉइंट क्या कहगला जितेबाला अनक्लीयर वर्डटा आसो आपंकर कि कन्फ्यूज जिते से वर्डटा आसो आपंकर मडिएस्ट पॉइंट किंतु जिते आपको आसो 2टा क्वेश्चन दिखाई और भेरी सर्ट स्पान ऑफ टाइम दिखाई ताहले आपन करेंगे माइन्यूट पेपर तो आप 2टा जिन चाहिए टी नोट डाउन करके रखु ओके जोटा कि हेल्पफुल रही देन कहला अकॉर्डिंग टू गॉर्डन आल्पोर्ट द सिंगल ट्रेट दैट डोमिनेट्स एन इंडिविजुअल एंटायर पर्सनालिटी इज कॉल्ड माने कहूँ माने गोल्डन आल्पोर्ट जो देते आमर पर्सनालिटी जो देते आमर कौन ट्रेड देते अनुजाई जोटा जो ट्रेडटा आमर ठीक अच्छे जो ट्रेडटा आमर बाकी सबू ट्रेड को डोमिनेट कर तो ताकू कौन मैं जनरली कौन जोटा आमर सेंटर रे रहिबो गोटे ट्रेड जी कि आम बाकी सब कैरेक्टर को डोमिनेट करिवो बा आमे कहबा सेटा आमर बेसी आमे कह जाय कौन सी सिंगिंग रे बेस्ट तार तो तार जो सिंगिंग रो क्वालिटीटा रही माने ट्रेडटा सिंगिंग ट्रेडटा से बाकी सब क्वालिटी को सी कौन
ओवरकम करुच्ची कौन ना डोमिनेट करुच्ची ओके। तो यार राइट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर बी ताकू कह कार्डिनल ट्रेट ठीक अच्छे जी डोमिनेट करवा ताकू कौन कहला ना कार्डिनल ट्रेट ऑप्शन नंबर बी। देन 24 द विजन ऑफ नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी बा एनएडी नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी by the government of India is born out of an initiative to provide an online store or house of तो आमर NAD रो vision कौन थिला the vision of NAD by the government of India is born out of an initiative to provide an online store house of तो यार राइट आंसर कौन हो आमर ना यार राइट आंसर हो ऑल एकेडमिक अवार्ड ऑफ स्टूडेंट ओके। तो से माने कौन गोटे स्टोर तैयारी करेंगे ना ऑल एकेडमिक अवार्ड्स ऑफ स्टूडेंट तो यहीटा गोटे तैयारी करने सी कही NAD कही ठीक अच्छे ये स्टेटमेंट देखो जनरली कन्फ्यूज करे आईटा नुआ नुआ स्टेटमेंट देखो ये सब आप कौन ये सब आमको कहीपर आम या बहुत डीप नॉलेज दरकार आप जदि जनरल अवेयरनेस माने कौन कहीपर करेन्ट अफेयर्स पढ़ुंट रेगुलाली आपंकर अलग किसी ये सब NAD विषय जानते तेज जाकि करेंगे तेणु ये क्वेश्चंस को सजेसन रही आसूची करेंगे आप अदरवाइज स्किप करके पलि आसवे कहीं नेगेटिव मार्किंग जेहेतु रही 0.25 भी बहुत मैटर कर ठीक अच्छे। नेक्स्ट बात देखो 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रीएम्फासाइजेस द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इन द मॉडर्न माने मॉडर्न एजुकेशन रे जो लर्निंग बाय डूइंग जोटा कि हमर गांधीयन प्रिंसिपल थिला तो किए यहाँ को आमर एम्फासिस देइथिला बोली पचारछि ओके माने लर्निंग बाय डूइंग उपरे किए फोकस करथिले बोली पचारछि कौन ऑब्वियसली कोठारी कमिशन आउ कौन जेटा आमर 1964 रे आस्थिला 1964 यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी कमिशन केबे आस्थिला तो ये जदि मु ठीक मने पकई पारछु एटा 1948 रे आस्थिला जोटा कि राधाकृष्णन कमिशन बोली कि मध्य कुआ जाय ओके। ता नेशनल नॉलेज कमिशन रो हेड किए थिले ना साम पिट्रोडा थिले सेटलर कमिशन कौन 1917 रे आस्थिला बोधे एटा को आमर कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन मध्य कुआ जाय ओके। तो सब जिनस आपन मानकु जणा थिबो मु ऑलरेडी डिस्कस करिछि ओके। तो नेक्स्ट जी देखो रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ को पढ़ाई कहुई ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन एम्स एट यूनाइटिंग ऑल टीचर्स वर्किंग इन एलिमेंटरी लेवल थ्रू आउट इंडिया अंडर वन रूफ ऑफ फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड सिस्टरहुड एंड कोऑपरेशन एमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन तो यहाँ आपंकर कौन यहाँ आमर ठीक अच्छे। देन आमर नेक्स्ट अच्छी AIPTF ऑल्सो एम्स एट सेफगार्डिंग एंड प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्राइमरी टीचर्स ऑब्वियसली सेफगार्ड कर प्रिविलेज दब अधिकार विषय अवगत कर ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू देयर एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड क्रिएट कॉन्शियसनेस अबाउट देयर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये दुईटा जाक आपंकर ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर ट्रू। देन देखो 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रेस्ड दैट कैरेक्टर बिल्डिंग एज द डिफाइनिंग गोल ऑफ एजुकेशन तो यहाँ कहार कौन मेन फोकस थिला कहि परिबा जे कैरेक्टर बिल्डिंग एज द डिफाइनिंग गोल ऑफ एजुकेशन यहाँ कहार थिला बोली हमर पचारछि तो यार राइट आंसर कौन हम हमर ना सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन बा द नेशनल कमिशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी ओके द नेशनल कमिशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो यार हमर फोकस थिला कौन that character building as the defining goal of education तो 28 जी देखो read the following statement and choose the correct option कौन कहुई जे classroom procedures are positive steps towards how to get things done in a classroom work environment classroom procedure are positive step तो या classroom procedure का कौन ना गोटे positive step को वर्ड को ना टू गेट थिंग्स डन इन ए क्लासरूम वर्क एनवायरनमेंट तो गोटे एनवायरनमेंट रे क्लासरूम रो वर्क करवा द्वारा ये आमर कौन गोटे पॉजिटिव कौन गोटे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बा या गोटे पॉजिटिव इंपैक्ट पकेबो बोली कहूँ तो यहाँ कौन यहाँ आमर कौन यहाँ आमर ठीक अच्छे तो कौन जदि आम क्लासरूम रे गोटे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा जो थी कि विभिन्न प्रकार काम हो पारिबो बा से माने निजे करिक शिखि पारिबे से बेले जदि एनवायरनमेंट दबा या द्वारा भल ना गोटे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ो तो यहाँ आमर आईटा ठीक अच्छे। The key to effective classroom management is not rules or discipline, it is procedure कहछि जे गोटे इफेक्टिव क्लासरूम केतेबेले होबो ना जेतेबेले आमे ताकू गोटे पर्टिकुलर प्रोसीडियर रे नबा ना कि ताकू रूल्स पकई देबा ए रूल्स फॉलो करिवो ए डिसिप्लिन करिवो तेबे जाई केबो तो एटा हे परिबो नाही
ना कौन ना ऑब्वियसली रूल्स डिसिप्लिन उपर आम फोकस करवा कि गोटे क्लासरूम रे आम गोटे प्रोसीडियर रे जीवा सिस्टमेटिक वे रे जहाँ द्वारा कि पिला माने शिखि पारे तो ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर। देन जीवा 29 देखंतु जे अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट तो सी तीनटा देइथिले गोटे देइथिले कॉग्निटिव डोमेन आ गोटे इफेक्टिव ओके आ गोटे देइथिले साइकोमोटर डोमेन तीनटा जिंस सी देइथिले कॉग्निटिव जनरली का सहित ना हमर माइंड सहित रिलेटेड माइंड माने आपण कहि परिबा आईक्यू हे गला कोन मैथमेटिक्स रीजनिंग तापरे कहि परिबा कोन ना रीजनिंग हे गला मैथमेटिकल एनालिसिस सिंथेसिस ए सब जिंस हमर जनरली कॉग्निटिव इफेक्टिव माने आपनकर इमोशन कथा सी कहइबो इमोशन आपन जा फीलिंग आपनकर कोन स्नेह प्रेम भल पाइबा ए सब सेटा इफेक्टिव रे साइकोमोटर लर्निंग बाय डूइंग माने आपनकर हाथ द्वारा आपन किछि काम करूचंती हाथ द्वारा गोड़ द्वारा माने कोन निजे इन्वॉल्व रहिबा गोटे काम रे ओके तो कोइ जे कोडा हमर रिप्रेजेंट करूची कॉग्निटिव डोमेन को तो कौन ना बिलीफ एंड आइडियाज उपरे इंटीग्रेशन करिवो तो एटा तो हमर होबनी एक्विजिशन ऑफ फिजिकल स्किल एटा तो साइकोमोटर रे पड़ेबो इंटीग्रेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जनरली एटा हम कहि पारे इफेक्टिव रे चल जाई परिवो देन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्ट देखो पार्टिकुलरली आसी गला इंटेलेक्चुअल स्किल एटा माइंड सहित रिलेटेड सो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर बुझियला तो रिलेट करि पारथवा दरकार ऑप्शन को एलिमिनेशन करि के आसी पारथवा दरकार तेबे आपण कर देई पारिबे। Then 30 Mr. Singh was given a class with student who are very naughty okay Mr. Singh को एमती गोटे क्लास दियाला जो थी कि स्टूडेंट का बहुत नॉटी बा दुष्ट बट रोहन वाज वन हु कुड नॉट मेंटेन हिज अटेंशन इवन फॉर 1 मिनिट माने रोहन एमती गोटे पिला जे कि गोटे मिनिट पई मध्ये निज अटेंशन रखि पारु नाही तो रोहन कहा द्वारा सफर बा कहा कोन हेछि ताको नै याकू कहवा जे हमर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर तो आप देखो टिके जदि आपको ये क्वेश्चन जना नहीं किंतु आप जदि क्वेश्चन टाक भल से 2-3 थर पढ़े आप इजिली करें क्वेश्चन कौन कही ना ही कुड नॉट मेंटेन अटेंशन सी अटेंशन रखिपार नहीं तो यहाँ कौन कही अटेंशन डेफिसिट माने कौन अटेंशन रखिपारानी तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ऑप्शन नंबर डी। तो ये थिला डिस्कशन डिटेल्स तो ये थिले डिटेल डिस्कशन 3टा सेट रो हमें डिस्कस कलु आशा करछि वीडियोटी आपको निश्चित भाव में भल लगी तो भल लगी निश्चित भाव में गोटे लाइक करेंगे सांग सहित सेयार करेंगे और चैनल को नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने और यार जब पीडीएफ दरकार आप टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो पारे जोटा कि रही है लर्नर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तार लिंक अच्छी जो थी कि आप सब पीआईक्यू लिंक से आम स्टेट बीएड होगला सीयूसीएट होगला आमर रिजनल बीएड होगला आमर कौन उत्कल बीएड होगला सबूर पीआई को अपलोड अच्छी सहित नोट्स भी पाइपर से तो निश्चित भाव जॉइन हो जाए तेज आज वीडियो एतिक थैंक यू।